नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। ढाबे और ठेले पर नाम लिखने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.बी.एन. भट्टी ने एक किस्सा सुनाया। केरल का उनका अपना अनुभव है। उन्होंने कहा कि केरल में एक हिंदू का शाकाहारी ढाबा था और एक मुसलमान का शाकाहारी ढाबा। वे अक्सर मुसलमान के शाकाहारी ढाबे में खाना खाने जाया करते थे, जिसकी सफाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। इस एक किस्से से उन तमाम धारणाओं की पोल खुल जाती है जो कभी गंदगी तो कभी मांस के नाम पर आपके दिलो दिमाग पर एंटी मुस्लिम सोच का बढ़ावा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने ढाबे और ठेले पर नाम लिखने के निर्देशों पर रोक लगा दी है। संविधान एक आदमी को कितनी शक्ति देता है, किस तरह से उसकी बेबसी दूर कर सकता है, इसकी मिसाल के लिए आरिफ को अपने ही नाम को चाकू से हटाते देख समझ सकते हैं। सलमान ने भी जब अपने ठेले से सलमान फल वाला हटाया होगा, उसका भरोसा बढ़ा होगा कि संविधान उसका संरक्षक है, वरना इसकी शपथ लेने वालों ने आरिफ और सलमान से वो काम कराया जिससे उसका दिल बैठ गया होगा। सुभाष पेठे वाले ने भी अपना नाम हटाया। उन्हें भी कितना अजीब लगा होगा कि आरिफ और सलमान के चक्कर में उनके नाम भी प्रशासन जानना चाहता होगा। तमाम चैनलों पर निसार के इस ठेले को आपने कितनी बार देखा। एक गरीब ठेले वाले के लिए उसका नाम ही उसके लिए भेदभाव का कारण बना। इसे हटाते हुए निसार ने फिर से अपने नाम में भारत के संविधान की आत्मा महसूस की होगी। शाह आलम ने जब ये फ्लेक्स की पट्टी हटाई होगी तो यही सोचा होगा कि वह दिल्ली तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई अपूर्वानंद, कोई आकार पटेल, महुआ मोइत्रा हैं जो अब भी उसके हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन तीनों के ये नाम पहले मायूस कर रहे थे, आज भरोसा पैदा कर रहे हैं कि इस देश में अब भी निसार, आरिफ, आलम और सलमान के लिए कोई है। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला करा है, बहुत अच्छा लग रहा है। करना पड़ रहा था इसे लेकर के जब ये बोर्ड लगे थे? बस दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वो तो पड़ ही रहा था, फर्क काम पर फर्क था। और अब जैसे बोर्ड हट गए हैं, अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब जैसे सही चलेगा काम पहले जैसे ही। बहुत ऐतिहासिक फैसला है न्यायालय का, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बोर्ड हटा दिया है हाँ जी, हटा दिया है। और 26 तारीख तक अभी तो ये बात रखी गई है, क्या परमानेंट हट जाने चाहिए? परमानेंट हट जाने चाहिए जी, ये तो भेदभाव था। देखो काम पर किस तरीके का असर पड़ रहा था इस बोर्ड? हाँ, इससे प्रभाव पड़ रहा था, बहुत गलत असर पड़ रहा था कारोबार पे, घट गई थी दुकानदारी जी। घट गई थी जी। अब जैसे बोर्ड हटा दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा चल रही है, वहाँ काम ठीक रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह काम ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एस.बी.एन. भट्टी ने जब मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश और इस तरह के तमाम निर्देशों पर रोक लगाई, तब वे जाने अनजाने में 1950 के किस्से को दोहराने लगे। क्योंकि जस्टिस भट्टी ने केरल की कहानी सुनाई, लेकिन इस प्रसंग में मुजफ्फरनगर की कहानी भी चार चांद लगा सकती है, जो हमने आपको पहले के वीडियो में सुनाई थी। 1950 में इसी मुजफ्फरनगर के मोहम्मद यासीन को सब्जी बेचना बंद हो गया, क्योंकि नगर पालिका ने इस तरह का आदेश दिया कि एक ही बेच सकता है, बाकी नहीं। तब 1952 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने व्यापार करने की स्वतंत्रता और जीने के अधिकार की व्याख्या करते हुए फैसला दिया। मोहम्मद यासीन विजेता की तरह लौटा और ढोल बजाकर लोगों को बताने लगा कि कस्बे की नगर पालिका हार गई, जनता जीत गई। आप पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। इन निर्देशों के प्रोफेसर पूर्वानंद, आकार पटेल, महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक एनजीओ ने याचिकाएं दायर की। अब पूर्वानंद और आकार पटेल ने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह के निर्देश संगत हस्तक्षेप करते हैं और अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये निर्देश उन मुस्लिम पुरुषों के अधिकारों को भी प्रभावित करते हैं जिन्हें इन निर्देशों के जारी होने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, जो अनुच्छेद 19 एजी का उल्लंघन है।
अंत में यह निर्देश लोगों की निजता और सम्मान के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं और परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने वो कर दिया जो एनडीए के सहयोगी दलों से भी नहीं हो पाया। ढाबे और ठेले वालों को अपना नाम लिखने के आदेश का विरोध जनता दल यूनाइटेड से लेकर राष्ट्रीय लोक दल सबने किया, मगर यूपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, न बीजेपी पर, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर इसे पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। गोदी मीडिया के एंकरों ने आग उगलना शुरू कर दिया। बीजेपी इस फैसले के बचाव में आ गई। सहयोगियों का विरोध बीजेपी ने इस तरह से अनदेखा कर दिया जैसे उनका ऐतराज कोई मायने नहीं रखता, और बोलने के बाद सहयोगी इस तरह चुप हो गए कि इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं, कहीं मंत्री की कुर्सी ना चली जाए। केंद्र में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने जयंत चौधरी ने इस मामले की निंदा जरूर की, लेकिन उनकी निंदा बेअसर साबित हुई। जनता दल यूनाइटेड की निंदा का भी असर नहीं होगा। इस एक मामले से साफ हो गया कि एंटी मुस्लिम मामलों में एनडीए के सहयोगी दलों की हैसियत इतनी ही है कि वह चाहे तो बोल सकते हैं, अखबार में छप सकते हैं, लेकिन उनके बोलने से बीजेपी अपनी राजनीति नहीं बदलेगी। शायद इस बात को अपूर्वानंद, आकार पटेल और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा समझ गए कि एनडीए के सहयोगी केवल निंदा करने का कोटा पूरा कर रहे थे। उनकी निंदा में दिखावा है, दबाव नहीं। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है, जो चॉइस से लगा रहा है। इस निर्देश को लेकर सहयोगी दलों को ज्यादा मुखर होना चाहिए था और प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए था। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वे गरीब ठेले वाले की बेबसी दूर नहीं कर सके। खुद मंत्री बन गए हैं मगर एक गरीब को भरोसा नहीं दिला सके। इस विवाद के बाद यह भी सवाल उठा कि अमीर मुस्लिम व्यापारी से तो नहीं कहा जाता कि अपना नाम लिखे, उनके साथ तो फोटो खिंचाते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन गरीब ठेले वाले पर, ढाबे वाले पर दबाव डाला जाता है, नाम लिखिए। देखने में यह फैसला निर्देश मुस्लिम विरोधी तो है ही जो प्रशासन का था, लेकिन यह हिंदू कारोबारियों पर भी बुरा असर डाल रहा था। द वायर में आश मोहम्मद कैफ की रिपोर्ट है, मुस्लिम ढाबों के सप्लायर हिंदू हैं, वे भी छोटे व्यापारी हैं। अगर मुस्लिम ढाबा बंद रहेगा उनकी कमाई पर भी असर पड़ेगा। ऐसे मुसलमान ढाबे हैं जहां अधिकतर कर्मचारी हिंदू हैं, तो एक तरह से यह बहिष्कार केवल मुसलमान का नहीं, गरीब हिंदुओं का भी है, पूरी अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, जिसमें गरीब मारे जाते हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान। मुस्लिम ढाबे में हिंदू काम करते हैं, उनके काम पर भी असर पड़ा। दो घटनाएं अलग तरीके से सामने आई। कांवड़ यात्रियों ने हिंदू के होटल में ही तोड़फोड़ मचा दी और एक हिंदू यात्री की कार क्षतिग्रस्त कर दी। मुरादाबाद का यह परिवार 2-4 पीढ़ियों से कांवड़ बना रहा है।
इरशाद के पिता निसार अहमद भी कांवड़ बनाते थे। इरशाद के दादा अब्दुल गफूर ने भी कांवड़ बनाकर गुजारा किया। अब इरशाद उसी काम को कर रहे हैं। पूरे साल इरशाद को सावन का इंतजार रहता है। 4 महीने पहले से ही कांवड़ बनाने लग जाते हैं। ऑर्डर करने वाले हिंदू भाई होते हैं। भोले बाबा की कृपा से इस गरीब का भी पेट पल जाता है। कभी किसी कांवड़ वाले ने नहीं पूछा होगा कांवड़ जो बनकर आया है, कांवड़ की सजावट में जो सामान लगाए वो हिंदू घरों से बनकर आए या मुस्लिम घरों से। इरशाद ने कहा कि हिंदू भाई के कंधे पर अपना बनाया हुआ कांवड़ देखकर बहुत अच्छा लगता है। इस बार यह मूर्खता इस निर्देश के जरिए सारे देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है, मगर सफल नहीं हुए। मीडिया में ऐसी कई कहानियां सामने आई कि हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी कांवड़ लेकर जा रहा है और कांवड़ यात्रियों के इंतजाम में लगा है। धर्म की आड़ लेकर भेद की लकीर खींचने वाले लड़कपन की दोस्तियों से नहीं जीत पाए। हमारा सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे का हिसाब किताब है। ना तो हमारे यहाँ पे किसी मुसलमान भाई को इतराज मुसलमान भाई को, ना वहाँ पे किसी हिंदू भाई को इतराज। जहाँ मैं बैठता हूँ वो भी दुकान हिंदू की है। 10-12 दिन बैठता हूँ, मुझसे कोई पैसे नहीं लेते, तो बहुत मेरा ध्यान रखते हैं। ठेले पर नाम लिखने का ये प्रसंग बहुत दुखद है। वकील साहब को वकील अहमद लिखना पड़ा ताकि और ठीक से पहचाने जा सकते हैं कि मुसलमान हैं। आज हालात यह हो गई कि निर्देश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SBN भट्टी ने अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं। बेंच ने कहा है खाने पीने की दुकानों पर लिखना होगा कि किस तरह का भोजन दिया जा रहा है। वैसे भी ज्यादातर ढाबों पर लिखा ही होता है शाकाहारी या वैष्णव ढाबा। इस आदेश का मुख्य पक्ष है उत्तर प्रदेश सरकार ने इन निर्देशों पर रोक लगा देना। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह के आदेशों से पहचान निर्धारित हो जाती है और उनका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। दूसरे राज्यों में भी यह शुरू हो जाएगा। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसी शक्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट है कि नगर पालिका का आदेश नहीं मानने पर 2000 से 5000 का जुर्माना होगा। सिंघवी ने कहा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2020 और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में कहीं नहीं लिखा है कि ढाबे वाले को मालिक का नाम लिखना होगा। केवल कैलोरी का जिक्र करना होगा और इसका कि शाकाहारी या मांसाहारी। एंटी मुस्लिम राजनीति ने बर्बाद कर दिया। हर समय इसकी संभावना तलाश की जा रही है कि कैसे कुछ किया जाए, नया नया आइटम लाया जाए कि एंटी मुस्लिम बहस छिड़ जाए और आप लोग उसमें भी जोड़े जाएं। यह सरकार जनगणना नहीं कराती, पूछिए क्यों नहीं करा सकी, लेकिन आबादी बढ़ने के बयान देकर एंटी मुस्लिम राजनीति का भूत खड़ा किया जाता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपसे कहा जाए अब आप तो किसी लायक बचे नहीं, रोजगार तो कहीं है नहीं, न पाने के लायक हैं। तो ऐसा कीजिए, कंकड़ पत्थरों से हिंदू कंकड़ मुस्लिम कंकड़ बांटा कीजिए, चुना कीजिए। इसी में आपका दिन, इसी में आपका सप्ताह और इसी में आपका महीना और साल और जीवन गुजर जाएगा। आप इस काम में लगा दिए जाएंगे, अंकिलों के चक्कर में दिन रात से करने लग जाएंगे। आज ही आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि कॉलेज से निकलने वाले 2 में से 1 नौजवान किसी काम लायक नहीं है। यह सरकार मान रही है। स्किल इंडिया अभियान चलाने वाली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह लिखा है, आज की जरूरतों के अनुसार आपके पास नौजवानों के पास कौशल नहीं है और आपको शाकाहार और पवित्रता के नाम पर मीट की दुकानें बंद कराने की राजनीति में झोंका जा रहा है। हाँ, तो आज सभी को रोजगार के लायक बनाना चाहिए, मगर सभी को एंटी मुस्लिम राजनीति का एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को
क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।